हेलो चुन्नू मिन्नू बबलू पिंकी बेबो, कैसे हो आप लोग। फिर से एक नई कहानी सुनना है आप सबको। ठीक है, तो मैं तो तैयार हूँ नई कहानी सुनाने के लिए। इस कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। गर्मियों का मौसम था। एक चींटी को बहुत जोर से प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगी। कुछ ही देर में वो एक नदी के पास पहुंच गई। वो नदी पानी से पूरा भरा था, लेकिन चींटी सीधे उस नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वो एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई और वहीं से झुककर नदी का पानी पीने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चींटी पानी पीने के लिए नीचे की तरफ झुकी, वो नदी में गिर पड़ी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठा कबूतर ये सब देख रहा था। उसे चींटी की हालत पर दया आ गई और उस कबूतर ने चींटी को बचाने के लिए एक योजना बनाई, यानी एक प्लानिंग की। उसने जल्दी से पेड़ की डाली से एक पत्ता तोड़कर नदी के पानी में बह रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़कर बैठ गई और जब वह पत्ता नदी के किनारे पहुंचा तो पत्ते से कूदकर जमीन पर आ गई। सो सिंपल। चींटी ने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद किया और वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद उसी नदी के किनारे एक शिकारी आया। उसने कबूतर के घोंसले के पास अपना जाल बिछा दिया। जाल पर दाने फैलाकर वह पास के एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। कबूतर शिकारी और उसके जाल को नहीं देख सका। उसने जमीन पर जब दाना देखा तो उस लालच में फंस गया। उसको खाने के लिए नीचे उतरा और शिकारी के जाल में फंस गया। उसी समय चींटी भी वहां आ गई। उसने कबूतर को शिकारी के जाल में फंसता हुआ देख लिया था। बेचारा कबूतर इतनी बार कोशिश करने के बाद भी शिकारी के जाल से नहीं निकल पाया। इसके बाद शिकारी आया और जाल में फंसे कबूतर को उठाकर चलने लगा। तभी चींटी ने अपने दोस्त कबूतर की जान बचाने का फैसला किया। चींटी दौड़ती हुई आई और उसने शिकारी के पैर में काटना चालू कर दिया। चींटी के काटने से शिकारी को बहुत तेज दर्द होने लगा। आप लोगों को भी कभी चींटी काटती ना, पता चलता कैसे दर्द होता है, खुजली होने लगती है उस जगह पर। तो चींटी ने शिकारी को काटा, उसके पैरों में खुजली होने लगी। तो परेशान होकर उसने जाल को नीचे फेंक दिया और अपना पैर साफ करने लगा। इसी बीच मौका पाते ही कबूतर अपने जाल से निकल गया और तेजी से उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे तो उसका परिणाम कभी न कभी जरूर मिलता है। जैसे कि कबूतर ने पहले चींटी की मदद की, उसको पत्ती देकर नदी से बाहर निकलने में। तो जब कबूतर के ऊपर मुसीबत आई तो चींटी ने भी उसकी मदद की। अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सही है ना?